ब्लड हेल्प उदयपुर, तिश्ला जागृति मंच और राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज वास्तु पूज्य धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 व्यक्तियों में महिला, पुरुष और बच्चों ने रक्तदान किया। समारोह के गौरव पंजाब के राज्यपाल महामहिम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब मुख्य अतिथि थे। उदयपुर शहर के लोकप्रिय विधायक, जन जन के लाडले आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, अस्पताल के अधीक्षक RL सुमन साहब, राहुल जैन साहब, ग्रामीण के विधायक फूलसिंह मीणा साहब, सभी का मार्गदर्शन रक्तदाताओं को मिला। और मैं सोचती हूँ कि इस प्रकार के रक्तदान अगर हम निरंतर करते रहें, सभी प्रकार की संस्थाएं यह दृढ़ संकल्प ले कि हम रक्तदान साल में एक बार जरूर करवाएंगे, उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति मृता अवस्था में है, एक्सीडेंट में, जिसको रक्त नहीं मिल पाता है, तो हमारे द्वारा दिया हुआ रक्त किसी न किसी व्यक्ति के काम आए, तो हम सोचते हैं कि इसने हमारे जीवन के अंदर हमने एक पवित्र और पुनीत कार्य किया है। देखिए, आज ब्लड हेल्पलाइन और जो आपका जो त्रिशला मंच और जो राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा जो बहुत ही मेगा एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, और इसमें ख़ास बात ये इस कैंप की कि इसके ऑर्गेनाइजर्स भी खासकर ज़्यादातर महिलाएं हैं, और आज के कैंप में डोनर भी ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो ये बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि एक सामाजिक बदलाव की निशानी है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, और बहुत ही जो काम आप समझ नहीं सकते थे वो काम भी कर रही है। जो ब्लड डोनेशन ज़्यादातर ये माना जाता था कि ये पुरुषों का काम है, ऐसा नहीं है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड जहाँ तक सवाल एक जीवन बचाता है, जिसको हम महादान कहते हैं, रक्तदान महादान। और एक नहीं, एक बार आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कम से कम 3 से 4 लोगों की जान बचती है। और ब्लड कहीं प्रोडक्शन नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं है, परंतु जब आवश्यकता होती है तो ब्लड का मतलब ब्लड ही चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करके और महाराणा भोपाल अस्पताल को, जो ब्लड बैंक को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लेके आना, बहुत ही अतिशयोक्ति की बात है। मैं सब ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूँगा, और सभी आज के जो डोनर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही नेक काम किया है। और ये ब्लड आपका किसी की जान बचाएगा। खास करके हमारे पास भी जो चोट में आ जाते हैं, लावारिस मरीज होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनके हम काम में लेते हैं निःशुल्क। दूसरे जो कैटेगरी होती है हमारे पास, जिनको ब्लड की बार बार आवश्यकता होती है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, कैंसर के मरीज, इनको जिनको बार बार आवश्यकता होती है, वो लोग अपने इंतज़ाम एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, परंतु जिनको हर महीने ही ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम एक ये जो डोनेशन में जो दिया हुआ ब्लड, ये प्रतिदिन काम में लेते हैं। करीब करीब हमारे यहाँ पे महाराणा भोपाल में 60-70 यूनिट प्रतिदिन इस तरीके के निःशुल्क ब्लड हमारे यहाँ पे जाते हैं, और इसी तरह के कैंप से आयोजित करके हम इसका साधन संसाधन जुटाते हैं। चूँकि राजकीय संस्थान है, और राजकीय संस्थान के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें, किसी को ब्लड की आवश्यकता रहने पे कमी नहीं रहे। तो मैं आपके माध्यम से समाज को भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही पुण्य कार्य है, और सभी लोग जो 18 साल से बड़े हैं, 45 वजन जिनका किलो है से ज़्यादा है, और कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनको कोई भी संक्रामक रोग नहीं है, वो ब्लड दे सकते हैं। तो इस पुण्य कार्य में आगे आए, और एक बहुत ही एक समाज को एक नई दिशा दें। बहुत जीवन बचाएगा ये आपको, ये रियली बहुत ही एक पुण्य का काम है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के कैंप के लिए पुनः मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, मेडिकल टीम लगातार प्रयास कर रही है कि रक्त जो है उसकी बराबर संचालन होता रहे, जहाँ पर भी आपूर्ति हो बराबर बने। लेकिन फिर भी कई बार भोपाल चिकित्सालय में भी अपने यहाँ पर उसकी कालाबाजारी देखी गई है। लोग मतलब उसको लेकर कई बार सुनने में आता है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा चलती है, उसको लेकर कैसे क्या है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कालाबाजारी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कालाबाजारी करने वाले वो भी हमारे समाज से, हम ही में से हैं। इसी उदयपुर की जनता के लोग हैं कुछ ऐसे। तो कुछ लोग समाज में एंटी सोशल बिहेवियर होता है, परंतु मैं उन सब से बचने के लिए सबसे पहले ये कहूँगा कि हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और यदि ज़रूरत है
तो हमारे पास डोनर्स की लिस्ट होती है, ब्लड बैंक होता है। वो शॉर्टकट नहीं अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने कालाबाजारी करने वाला दलाल एक माध्यम हो सकता है, परंतु हम जब फंसते हैं उसके चंगुल में तो हम भी तो दोषी हैं उस चीज़ की कि हम ब्लड देना नहीं चाहते, अरेंज करना नहीं चाहते, और उनके झांसे में आकर के हम अनाप शनाप रुपए 5,000 10,000 रुपये दे करके हम उसको एक संस्था को, एक व्यवस्था को, एक उसका बहुत ही ठेस पहुंचाते हैं। यदि आपसे कोई मांगता है, मैं कहता हूं कि अस्पताल के अंदर, राजकीय अस्पताल के अंदर अभी सब कुछ निःशुल्क है, आपसे किसी भी चीज़ के पैसे लिए नहीं जाते, ना ओपीडी के, ना आईपीडी के, कोई जांच के, पार्किंग के, किसी के। तो यदि कोई पैसे मांग रहा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आप पैसे मांग रहा है तो आपको सोचने की बात है कि हम ऐसे झांसे में नहीं आए। हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, हमने गार्ड लगा रखे हैं, हमने QR कोड लगा रखे हैं कि यदि कोई इस तरह की आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप हमें बताइए। तो मैं आमजन के आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे झांसों में नहीं आए, हम खुद जागरूक बने, और कहीं ऐसा आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे दलाल हैं अस्पताल में या कहीं भी समाज में, उनको हमारे सामने लाएं, आप शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैंने आज फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया है। मेरा ब्लड डोनेटन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब अपन ये सोचते हैं कि हम महिलाएं हैं तो हम ब्लड नहीं दे सकते, पर ये हमारी गलत सोच है। हमें ब्लड देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ब्लड से किसी के घर का अगर एक चिराग बच सकता है तो हमें वो डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। और मैं आने वाली सब पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम ब्लड डोनेट करेंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये हमारी गलत सोच है। हमारी एक बूंद भी अगर किसी के काम आती है तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उचित पल होगा कि हम इस दुनिया में किसी के लिए थोड़ा तो काम आए। बस मैं यही एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ।